अब तक आपने देखा गोकुल में आया एक नया मेहमान। बताइए, आपको क्या समस्या है? मेरे पुत्र ने मुझे घर से निकाल दिया। वही कान्हा को मिला एक अद्भुत सेवक। मेरे कान कहाँ गए? और कंस ने मिलाया हाथ ऐसे दानव भूतासुर और भभूतासुर से जिन्हें प्राप्त था इच्छा मृत्यु का वरदान। हमने निर्णय लिया है कि उस कृष्णा और उसके समस्त परिवार का अंत कर देंगे। आश्चर्य होता है मुझे कि तुम इतने प्रतापी मधु कैटभ के वंशज होकर इतने मूर्ख निकले। ये सत्य है कि मैं कृष्णा का मामा हूँ, परंतु ये भी सत्य है कि कृष्णा मेरा शत्रु है। मैं स्वयं तुम्हारी सहायता करूंगा। कान्हा, ये दोनों असुर तुमसे किस बात का प्रतिशोध ले रहे थे? दाऊ, इनका संबंध बहुत समय पहले घटी एक घटना से है और मेरा अनुमान यदि सत्य है तो हमें अब बहुत सतर्क रहना होगा। बताओ कान्हा, क्या हुआ था तब? ये बात सृष्टि की रचना से भी पूर्व की है। अर्थात जब इस पृथ्वी पर जीव जंतु नहीं थे। क्या ये उस समय की बात है? हाँ दाऊ, जब इस पृथ्वी लोक पर समुद्र और झीलों के सिवा कुछ भी नहीं था, चारों ओर अपार जल था, तब मैं मेरे विष्णु रूप स्वरूप में समुद्र के मध्य शेषनाग की शैया पर गहन निद्रा में सोया हुआ था। कई वर्षों तक एक ही ओर मुख रखने के पश्चात जब करवट ली, कान से निकला मैल समुद्र में गिरकर बह गया। वो समुद्र में बहता जा रहा था। उस मैल से दो आकृतियां बनी और एक समय आता है जब वो दोनों अपनी आंखें खोलते हैं। कौन हो तुम? किंतु दोनों के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं होता। मैं कौन हूँ? नहीं जानता। मैं कौन हूँ? मैं भी नहीं जानता। हम दिखते एक समान हैं, किंतु हमें हमारे नाम कौन बताएगा? हो ना हो, कोई ना कोई तो अवश्य होगा जो हमें हमारे बारे में बताएगा। चलो उन्हें चलकर ढूंढते हैं। सुनो, उस पुष्प पर कोई विराजमान है। चलो चलकर उसे देखते हैं। हो सकता है वही हमारी सहायता करे। कौन हो तुम? मैं ब्रह्मा हूं। इस सृष्टि की रचना के लिए यहाँ भूलोक आया हूं। यदि इस सृष्टि की रचना आपने की है तो आप ही बता सकते कि हम कौन हैं। तुम दोनों श्री हरि विष्णु के कान के मैल से उत्पन्न हुए हो और तुम्हारा नाम है मधु और कैटभ।
मधु और केटव, तुम दोनों भाई हो और असुर जाति से संबंध रखते हो। किंतु हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हम जानना चाहते हैं कि हम इस संसार में क्या कर रहे हैं। प्रत्येक जीव को अपने जीवन का उद्देश्य स्वयं ही ढूंढना होता है। बस इससे अधिक मैं कुछ और नहीं बता सकता। तुम दोनों मेरे कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हो। तुम दोनों जाओ यहां से, अन्यथा मैं तुम दोनों को यहीं भस्म कर दूंगा। अच्छा, फिर क्या हुआ कान्हा? मधु केटव ने फिर क्या किया? फिर क्या था दाऊ? वो दोनों निकल पड़े अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। उन दैत्य असुरों के लिए ये एक बहुत ही लंबी यात्रा थी। केटव, हो सकता है इस मछली को हमारे विषय में कुछ पता हो। मेरा नाम मधु है और ये है मेरा भाई केटव। हम वर्षों से यहाँ अपने जीवन का उद्देश्य जानने के लिए भटक रहे हैं। तुम्हें हमारी सहायता करनी ही होगी, अन्यथा हम तुम्हारा अंत कर देंगे। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे विषय में कुछ नहीं जानता, किंतु तुम मुझे मत मारो। मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि कोई है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है। तो बताओ, कौन है वो? माता भगवती जो आदि शक्ति हैं, वो तुम्हारी सहायता अवश्य ही करेंगी। वो इस समय कहाँ होंगी? मैं नहीं जानता वो कहाँ होंगी, किंतु मैंने सुना है कि वो जहाँ भी होती हैं, वातावरण में अपने आप मंत्रों की ध्वनि सुनाई देने लगती है। मैं जो जानता था मैंने तुम्हें बता दिया, अब मुझे जाने दो। जाओ। चलो, हम उस माता भगवती को ढूंढते हैं। कई वर्षों तक वो माता भगवती की खोज में भटकते रहे और एक दिन ये स्वर किसके है भ्राता मधु? यहाँ मंत्र का उच्चारण हो रहा है, अर्थात माता भगवती यहीं कहीं निकट ही है। हमें दर्शन दो, हमें दर्शन दो माँ, हमें दर्शन दो। भगवती महाशक्ति, हमें दर्शन दो। माता भगवती, हमें दर्शन दो। माता भगवती, हमें दर्शन दो। माँ भगवती महाशक्ति का एक रूप है। और ये महाशक्ति क्या है कान्हा? महाशक्ति आदि शक्ति है। सृष्टि का हर प्राणी, जीव जंतु, वनस्पति सब शक्ति से चलते हैं और हम सबको शक्ति
देती है वो महाशक्ति, जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश भी शक्ति पाते हैं। वो महाशक्ति अपने 9 रूपों में जगत के प्रत्येक जीव को शक्ति प्रदान करती है। मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हूँ। तो ठीक है माता, आप हमें इच्छा मृत्यु का वरदान दीजिए। तथास्तु। ब्रह्मदेव, त्याग दो अपना स्थान, अन्यथा हम तुम्हें बलपूर्वक यहाँ से निकाल देंगे। चले जाओ यहाँ से। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ब्रह्मदेव। तो क्या मधु और केटव के आवाहन पर माता भगवती माँ शक्ति ने दर्शन दिए थे कान्हा? महाशक्ति के दर्शन पाना इतना सरल नहीं था दाऊ, किंतु मधु और केटव ने भी हार नहीं मानी। हम हार नहीं मानेंगे। माता भगवती आपको हमें दर्शन देने ही होंगे। हम तब तक मंत्रों का जाप करते रहेंगे जब तक कि आप प्रसन्न होकर हमें दर्शन नहीं दोगे। हाँ, हम माता भगवती के दर्शन के लिए कठोर से कठोर तपस्या करेंगे। ओम भगवते नमः। 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 अरे दाऊ, आप ये मंत्र क्यों पढ़ने लगे? मैं भी माँ भगवती के दर्शन करना चाहता हूँ कान्हा। माँ शक्ति के दर्शन करना इतना सरल नहीं है। जानते हो मधु और केटव ने उनके दर्शन पाने के लिए कितने वर्षों तक घोर तप किया था? ओम भगवते नमः। 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 मधु केटव ने 5000 वर्ष तक माता भगवती की घोर तपस्या की। फिर एक दिन ओम भगवते नमः। ओम भगवते नमः। आंखें खोलो मधु और केटव। मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हूँ। हे आदिशक्ति, हम अनेकों वर्षों से यहाँ अपने जीवन का उद्देश्य जानने के लिए भटक रहे थे। हम जानना चाहते हैं हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तुम असुर हो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य महान देवता के द्वारा मारे जाना है। ये कैसा उद्देश्य है माता? इतनी घोर तपस्या का फल ऐसा नहीं हो सकता। हे आदिशक्ति, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि हम अपना उद्देश्य जानकर प्रसन्न हो या उसका विलाप करें। आप हमारी सहायता कीजिए माँ। ये सत्य है, तुमने मेरी कठोर तपस्या की है और मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ।
अतः मुझे तुम्हें वरदान अवश्य ही देना होगा। हमें अमृतु का वरदान चाहिए माता। ना हमें देवता मार सके और ना ही दैत्य। नहीं, मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकती। ब्रह्मदेव, त्याग दो अपना स्थान, अन्यथा हम तुम्हें बलपूर्वक यहाँ से निकाल देंगे। हे श्री हरि विष्णु, उठिए, आंखें खोलिए। आपको जागना होगा प्रभु, आपको शीघ्र ही जागना होगा। हमें अमृतु का वरदान चाहिए माता। ना हमें देवता मार सके और ना ही दैत्य। नहीं, मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकती। तुम कोई और वरदान मांग लो। तो ठीक है माता, आप हमें इच्छा मृत्यु का वरदान दीजिए। तथास्तु। माँ भगवती तो सब कुछ जानती थी कान्हा। फिर उन्होंने मधु और केटव को ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया? वो भले दैत्य थे, किंतु उन्होंने भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ हजारों वर्षों तक कठोर तप किया था। ये कार्य अत्यंत कठिन था, अतः माता भगवती अपने भक्तों के साथ अन्याय नहीं कर सकती थी और इसीलिए माता भगवती को मधु केटव को इच्छा मृत्यु का वरदान देना पड़ा। अच्छा, उसके पश्चात क्या हुआ कान्हा? इस आशीर्वाद को पाकर क्या किया मधु और केटव ने? वही जो कोई भी विवेकहीन शक्ति पाकर करता है। अब मधु केटव को रोक पाना असंभव हो गया था। वो विनाशक बन गए थे, देवताओं को अपने दुष्कर्मों से व्यतीत कर रहे थे। ये तो वही ब्रह्मा है ना, जिसने एक बार क्रोधित होकर हमें भगा दिया था। चलो आज चलकर इसकी शक्ति देखते हैं। आज इनसे हम अपना प्रतिशोध लेकर रहेंगे। ब्रह्मदेव, अब तुम इस पद के योग्य नहीं हो। त्याग दो अपना स्थान, अन्यथा हम तुम्हें बलपूर्वक यहाँ से निकाल देंगे। अब इस पद की योग्य हम दोनों हैं, मधु केटव, क्योंकि हम ही इस सृष्टि में सबसे अधिक शक्तिशाली है। मूर्खों, तुम्हें ज्ञात ही नहीं है कि तुम किसके समक्ष खड़े हो। चले जाओ यहाँ से, अन्यथा तुम दोनों परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाना। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ब्रह्मदेव।
देख ली हमारी शक्ति। हमें ना तो देव मार सकते हैं, ना दैत्य, और ना ही तुम हमें युद्ध में परास्त कर सकते हो। हम तुम्हें अंतिम अवसर देते हैं, अपना आसन छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा अंत निश्चित है। क्या? ब्रह्मा जी तो सर्वशक्तिमान है, फिर वो वहाँ से क्यों चले गए कान्हा? क्या वो भयभीत हो गए उन दोनों असुरों से? नहीं दाऊ, परमपिता माँ भगवती के दिए उस वरदान के कारण विवश थे, किंतु उन असुरों को अतिशीघ्र रोक पाना आवश्यक था। इसीलिए बिना क्षण गवाए परमपिता वैकुंठ के लिए निकल पड़े। हे श्री हरि विष्णु, उठिए, आंखें खोलिए। आपको जागना होगा प्रभु, आपको शीघ्र ही जागना होगा। श्री हरि विष्णु शीघ्र उठिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। उठिए प्रभु।